तो मैं वेलकम करता हूँ सबका अपनी एक नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं ब्रेक डाउन करूंगा लैंटर्न्स का टीजर। आखिरी काफी वेट करवाने के बाद इन लोगों ने फाइनली इस चीज को रिलीज कर दिया। तो कमेंट्स में हमें बताइए कि क्या आप लोग एक्साइटेड हैं इसके लिए, क्योंकि मैं तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि लैंटर्न्स मेरे वन ऑफ द फेवरेट कैरेक्टर्स में से एक है। और हमारी वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो विदाउट एनी टाइम वेस्ट हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्टार्ट होती है नेब्रास्का के एक हाईवे से। ये तुम लोग को कहाँ से पता चला कि नेब्रास्का है? तो इसके बारे में पहले आर्टिकल आ गए थे। सीन शिफ्ट होता है कार के अंदर और यहाँ पे देख सकते हैं हेल जॉर्डन को, इसका जो रोल प्ले कर रहे हैं काइल जनरल। इसके साथ है एरन प्रेरी जिसका रोल प्ले कर रहे हैं जॉन स्टुअर्ट। अब मैं ये बता दूं कि मैं पर्सनली हेल जॉर्डन को एज अ मेन लीड देखना चाहता था जवानी से, मतलब स्टार्टिंग से उसका जो ओरिजिन होता है वो सब कुछ। लेकिन चले कुछ तो दे ही रहे हैं, चुनाव होने से कुछ होना बेहतर है। अब दोनों की कन्वर्सेशन से हमें पता चलता है कि हेल अब रिटायर होने की पोजीशन पे और रिटायर होने से पहले एक सक्सेसर चुनना चाहता है। वहाँ पे पिछले 2 महीने से ट्रेन करने के बाद भी रिंग जॉन को एक्सेप्ट नहीं करती। ग्रीन लैंटर्न रिंग जैसी पावर रिंग को कहा जाता है, वो किसी को ऐसे ही नहीं दे सकता। किसी के सबसे पावरफुल वेपन में से एक ये रिंग अपने जिसको चुनती है उसकी विल पावर के दम पे उसको चुनती है। रिंग अपने रियलेस्ट पर्सन को खुद चुनती है। इसके अंदर खुद डर ना हो और जबरदस्त विल पावर हो। इसके अंदर हमको लुक मिलता है ग्रीन लैंटर्न के लुक का। और ये जो ग्रीन लैंटर्न रिंग है, ये रिंग काफी ज्यादा डिटेल्ड है, बहुत ज्यादा डिटेल्ड है, और जिसको देख के मैं पर्सनली काफी खुश भी हूँ, क्योंकि ये रिंग वन ऑफ दी फेवरेट रिंग मेरे रिंग्स हैं। यहाँ पे ट्रेलर में टीजर में बोल रहा होता है कि सारे ग्रीन लैंटर्न्स में से एक ये ही क्या बोलते हैं ह्यूमन है और बाकी सारे के सारे एलियन है। गाय गार्डनर आई थिंक ह्यूमन है, तो ये अर्थ सुपरमैन वाला नहीं है। अभी हम लोग इस बात पे कुछ नहीं कर सकते। जेम्स गन ने सीरीज के बारे में कहा है ये ग्रीन लैंटर्न सुपर कॉप है रिसेंट अर्थ के। रिसेंट के नहीं होते ग्रीन लैंटर्न, वो एक पर्टिकुलर स्पेस सेक्टर के होते हैं, एक स्पेस पुलिस की तरह। तो 2 महीने से ट्राई करने के बाद हेल जॉर्डन ने सोचा कि जॉन को मौत के मुंह में धकेलना होगा, ताकि अगर जॉन ऐसी सिचुएशन में घबराए नहीं तो रिंग उसे खुद चुन लेगी। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं खाना खाते हुए जॉन आता है जिसके हाथ में हम लोग रिंग देखते हैं, यानी कि रिंग ने जॉन को चूज कर लिया है। फिर हम उस टाइम का शॉट देखते हैं जहाँ हेल और जॉन आ रहे थे। अब यहाँ पे 2 चीज हम लोग नोटिस करते हैं। हेल और जॉन दूसरी गाड़ी में हैं और जो गाड़ी जो खाई में गिरी थी वो नहीं बची है। और दूसरा ये टाउन बहुत ही ज्यादा डिजर्टेड लग रहा है, क्योंकि सारे शॉप बंद हैं और इस कदर बंद है कि विंडोज तक सील कर दिया है। अब इस ट्रेजर को देखते हुए मिस्ट्री थ्रिलर वाली वाइब आ रही है। इस शो को बनाया गया इस थीम पर बनाया गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं टाउन हॉल में सभी लोग, वहाँ की पुलिस आई हुई है और ये किसी तरह का फॉर्मल एड्रेस लग रहा है, जहाँ पे या तो किसी नए क्राइम की खबर दी जाएगी या फिर कुछ इन्वेस्टिगेशन रिलेटेड बातें होंगी। ये यहाँ पे हम शेरिफ देखते हैं, एक लेडी शेरिफ को, जो यहाँ पे इसमें शेरिफ का रोल प्ले कर रही है। शेरिफ कैरी का ये मानना होगा कि यहाँ पे हुए हुए क्राइम्स एक इंसान कर रहा होगा, पर अगर ये ग्रीन लैंटर्न्स को भेजा गया है तो इतना सीधा तो मामला नहीं होगा, इसी वजह से इन्वेस्टिगेशन में क्लैशेस होंगे। फिर यहाँ पे देखते हैं पॉल बेन विक्टर को, जो इस शो में इंटान नाम के कैरेक्टर को प्ले कर रहा है। अब इंटान भले ही दिखने में इंसानों जैसा यहाँ पे लग रहा हो, लेकिन यहाँ पे मैं कॉमिक का रेफरेंस दे देता हूँ कि एक्स्ट्रा टेलेक्टर बीन मतलब एलियन हो सकता है, क्योंकि एंटान का आइडिया ऑफ जस्टिस रिवेंज वाला है और इसका एक ही मकसद है, वो ये है कि हर उस शख्स से बदला लेना जिन्होंने उसके लोगों को मार डाला था। इसी वजह से अंटान यहाँ पे है। अब अंटान यहाँ पे कौन हो सकता है? यहाँ पे कॉमिक का रेफरेंस दे दूं कि ये और नहीं, कोई और नहीं, रेड लैंटर्न कॉर्प्स का एक एट्रोसिटस है। अगर ये है तो मैं इस चीज के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड भी हूँ। गार्डियन ऑफ द यूनिवर्स में ग्रीन लैंटर्न को बनाने से पहले मैन एंट्रेंस नाम के बिंग्स को बनाया था, जिनका वही काम था जो ग्रीन लैंटर्न्स करते हैं। लेकिन किसी वजह से मैन एंट्रेंस का प्रोग्राम करप्ट हो गया और वो इवल बन गया और एक प्लेनेट पे बहुत ज्यादा तबाही मचा दी और एक प्लेनेट पे 5 लोग बच गए थे। इसी वजह से एट्रोसिटस था, इसलिए एट्रोसिटस का तभी एक ही एम है गार्डियन से बदला लेना। इसी वजह से लैंटर्न्स का भी दुश्मन है। यहाँ पर मेंटन को देखते हैं, वहाँ पीछे देख सकते हैं कि इस डायनर के अंदर लड़ाई हुई है, जो कि पीछे की 2 खिड़की टूटी हुई है और ये लोग जिस तरफ एन किए हुए हैं इसकी जरूर हेल्ड और जॉन को ही फेस कर रहे होंगे। फिर हमें यहाँ पे फुटबॉल फील्ड में रात में क्यों हो रही है इसके कुछ रीजन जो पता चलते हैं कि इसीलिए हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे एक हाई स्कूल का फुटबॉल ग्राउंड है, यहाँ पे कोई गेम चल भी रहा था। क्योंकि सीन के पीछे हम कुछ प्लेयर्स को देख सकते हैं, कुछ चीयर लीडर्स भी देख सकते हैं और डिस्टर्बिंग बात यह है कि गेम के बीच में कुछ प्लेयर या लोग मर चुके हैं, जो यहाँ पे मतलब ढके गए हैं व्हाइट कपड़े के थ्रू। देन यहाँ पे हमें जमीन पे बहुत सारे बुलेट्स दिखती हैं, बुलेट्स के शेल दिखते हैं। यहाँ पे इस टाउन में कोई नई बात नहीं है, या फिर ये वही क्लासिक वेस्टर्न थीम है जहाँ पे वेस्टर्न कंट्री साइड पे गन्स फाइट आम बात
बाद फिर हमें यहाँ पे शॉट दिखता है जहाँ पे जमीन की हालत देखकर ये कहा जा सकता है कि या तो यहाँ पे स्पेस सेक्टर से कुछ गिरा है, यहाँ पे किसी ने लैंड किया है। अब ये जो कुछ भी है ये स्पेस से आया है। ये इम्पैक्ट को ध्यान से देखो, जमीन सिर्फ धसी नहीं है बल्कि जो कुछ भी उसे जमीन को मिट्टी को जलाकर राख कर दिया। तो देखना होगा कि ये कोई डबी है या फिर कोई आ चुका है अर्थ पर एज ए विलेन। यहाँ पे हम क्लोसेट को देखते हैं, यहाँ पे साफ साफ कह सकते हैं कि ये हेल जॉर्डन का वार्डरोब है जो यहाँ पे ओल्ड स्कूल पुराने से लैंटर्न सूट पे जाती है, जो कि पूरा ग्रीन भी नहीं। अब ये ग्रीन ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि इसकी अगर आप ब्राइटनेस को आप बढ़ाओ तो आपको दिखेगा आगे जो दो कवर्स है उनके होंगे ग्रीन लैंटर्न सूट है और पीछे वाला सूट भी येलो है। आगे वाले सूट ज्यादा ग्रीन कलर के होंगे, मतलब एक से ज्यादा हमें सूट्स देखने को मिल सकते हैं। पर्सनली मुझे ग्रीन लैंटर्न जो सूट ऑटोमेटिकली बनाता था ना हेल जॉर्डन के ऊपर, मुझे वाला कंसर्न पसंद है क्योंकि वो टाइम कंज्यूमिंग भी है और कभी भी आपको रेडी कर देता है। अब जॉन का उसी फुटबॉल इन्वेस्टिगेशन जगह पे वो आता है, उससे आसमान की और कुछ दिखा है क्योंकि उसकी नजर ऊपर की स्लाइड है। यहाँ पे नियॉन साइन बोर्ड को देखते हैं, उसी तरीके से टूटा जैसे उससे ऊपर आसमान से अटैक हुआ। देन हम लोग देखते हैं कन्फेडरेशन को, जहाँ पे जॉन हेल से कहता है इस तरीके काम हेल से बेहतर हैंडल करेगा। अब इसका क्या मतलब हो सकता है, क्या पास में हेल में इसी तरह के मिशन पे किसी करीबों को खो दिया था? अब ये चीज हमें सीरीज में ही पता चलेगी। अब फिर हम देखते हैं यहाँ पे उसी फुटबॉल फील्ड को, जहाँ पे इस बार दिन के टाइम पे जहाँ में घास पे खून के निशान भी और वहाँ पे हेल उसे इन्वेस्टिगेट करने आया है। और फिर कुछ रैंडम शॉट्स के थ्रू हेल्ड को ये हम कहते हुए देख सकते हैं कि इस काम से पीछे नहीं हटेगा। फिर हम गैरेट बिलान को देखते हैं, विलियम को, जो वो सामने की तरफ देख रहे उससे साफ कहा जा सकता है कि उसके रेंज के साथ कुछ तो हुआ है। और ट्रेलर में जो सीन में हमें दिखा था जहाँ में रेंज का गेट और काऊ बर्बाद हुए पड़े थे, शायद वो इस सीन में वही उसे ही देख रहा होगा। अगले शॉट में हम लोग देखते कुछ लोग जॉन को पकड़ के घसीटते ला रहे हैं। अब ये देखते ये कहा जा सकता है कि ये जरूर विलियम मैकॉन के ही लोग होंगे। अब इसे वेस्ट कंट्री साइड थीम शो देखे हैं जैसे शिट जो आपको पता होगा यूएसए में कंट्री साइड में जो टाउन्स होते हैं वो मोस्टली एक इंसान या एक फैमिली का बोलबाला होता है। ज्यादातर जमीनें उस फैमिली की होती है और इस टाउन में मैकॉन फैमिली हो सकती है। यहाँ पे हाई स्पीड चेस सीन दिखता है और फिर यहाँ पे पूछा जैसी जगह पे देखने के बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉट आता है। ठीक वैसे ही इम्पैक्ट होता देख सकते हैं जिस वजह से पूरा इलाका हिल गया और दुकानों बिल्डिंग्स टूट गई। अब ये इतना अच्छा एडिट किया गया इस ट्रेलर को, आप कैसे कर सकते हो कि ये मिस्ट्री क्या है, पर ये जो कुछ भी है उस स्पेस से आ रहा है क्योंकि इस शॉट में भी हम हेल को ऊपर की तरफ देखते हुए देख सकते हैं। अब फिर हम सीन में दिखता है जहाँ हेल जॉर्डन के पास्ट का होता है, जहाँ पे वो प्लेन से कूदता है टेस्ट पायलट पैराशूट लेके। फिर हम देखते हैं इस चीज़ का सबसे मेरा फेवरेट पार्ट जहाँ पे हेल जॉर्डन टेक ऑफ करते हुए, पीछे जॉन बैठा हुआ है। स्मॉल डाइनर है जहाँ पे ट्रेलर के शुरुआत में हेल जॉर्डन जॉन का वेट करता है। अबाउट द टाइम आप देख सकते हो हेल जॉर्डन अपना रिंग पहना हुआ है। इसके बाद अब पहला लुक मिलता है लैंटर्न का। ये पर्सनली लैंटर्न मुझे काफी पसंद भी आ गया है। ढेर सारे हम रैंडम शॉट देखते जैसे हाईवे पे होता हुआ फाइट सीन, जॉन एक बागी बैग लेके भाग रहा है। अब इसकी अंगूठी कहाँ है पता नहीं, लेकिन वो कुछ जरूरी है लेकिन इसलिए भाग रहा है। यहाँ पे कुछ जॉन के सर पे एक एलियन टैग जैसा कुछ लगाया जा रहा है। फिर हम देखते हैं हेल को देखते चिल्लाते और यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि हेल ने फिर से किसी को खो दिया है। और फिर हम देखते हैं कि इंटरोगेशन सीन में जहाँ हेल ने किसी को अरेस्ट किया हुआ है और फिर इसे पीटने के बाद अपना रिंग उसकी तरफ करता है, उसे चार्ज अप करके फायर कर देता है। और हमें पता है कि हेल जॉर्डन उसे मारेगा नहीं, इसलिए वो टैक्टिक हो सकता है। जो बंदा पकड़ा गया है वो इंसान ही नहीं है। बात करें मिस्ट्री की तो दो मिस्ट्रीज है। पहला ये कि अर्थ पे ऐसा क्या हुआ है पास में कि इसे इतने हाई जस्टिफिकेशन में रखा गया, तो ये हो ना हो ये रास एंटी लाइफ इक्वेशन से जुड़ा है कि हमने देखा कि सुपरमैन ने भी एक नई डीसीयू का लेक्स नॉलेज से कितना ज्यादा ऑब्सेस्ड है। तो सुपरमैन किसी से लड़ने के लिए खुद को पावर अप से तो नहीं बनाएगा, जब उसने खुद मूवी में कहा था कि ब्रेन बीट्स ब्रॉन। तो डीसी में एंटी लाइफ इक्वेशन एक्सेस करती है और वो उसकी ढूंढते हुए जरूर निकलेगा क्योंकि वो एक ऐसी एक चीज है जिसको गार्डियन ऑफ द यूनिवर्स अर्थ को कनी रिकनानी के अंदर रखना चाहेंगे। अब बात करें इस शो के विलन के रिलेटेड तो इस शो में सिनेस्ट्रो होने वाला है, पर ऐसा कहा जा रहा है कि वो फोर फ्रंट पर नहीं दिखेगा, जो कि मैं भी चाहता हूँ कि यार ये जो अदर कलर जो लैंटर्न्स हैं इनको भी लाना चाहिए। मैं बात बार इसलिए कह रहा हूँ कि जेम्स गन ने ऑलरेडी बोल रखा है कि लैंटर्न्स की स्टोरी बहुत ही ज्यादा जरूरी तरीके से पूरी डीसी से कनेक्ट होगी। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। आप लोग को वीडियो पसंद आएगी प्लीज हमें कमेंट में करके बताइए कि आप लोग क्या बोलते हैं, इसके लिए तैयार है कि नहीं। तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आप लोगों से मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में। बाय।